तो आज जैसा मैंने आपको बताया, दो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज हमारे पास हैं, खड़गे साहब का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का, और जेपी नड्डा साहब बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष, दोनों का दावा हमारे पास है। तो मैं आपको पहले वो चुनाव में ओवरऑल अपना क्या क्या सारी 543 सीटों का दावा क्या ठोक रहे हैं वो सुन लीजिए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, फिर करते हैं बात शुरू। ओवरऑल नंबर्स की अगर सर बात करें तो जो 370 का नारा आप लोगों ने दिया बीजेपी के लिहाज से और एनडीए के लिए 400 के लिहाज से, वो नारा एक अचीव करने के लिहाज से था या एक साइकोलॉजिकल वॉर क्राई था? अचीव करने की दृष्टि से था, और हम 4 तारीख को अचीव करने करके हटेंगे। लग रहा है कि 370 के आसपास बीजेपी रहेगी वहां पे। बिल्कुल, और 400 क्रॉस करेंगे एनडीए। हरियाणा और राजस्थान की सर बात करें तो पिछली बार बीजेपी सारी सीटें वहां झटकी थी, दोनों ही राज्यों में। इस बार बताया जा रहा है कि राजस्थान में 4 से 5 सीटों का नुकसान आप लोगों को हो सकता है, हरियाणा में भी 2-3 सीटें टफ बताई जा रही हैं। आप लोगों का आकलन क्या? पिछली बार भी ऐसे ही कहा गया था, पिछली बार भी कहा गया था हरियाणा टफ है, और पिछली बार भी आसाम के बारे में इसी तरीके के प्रश्न किए गए थे, हम स्वीप किए थे, हम इस बार भी करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक सीट छिंदवाड़ा को लेकर बहुत ज्यादा आप लोगों की कोशिश होते रही है। इस बार मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी? ले लेंगे छिंदवाड़ा, वहां बीजेपी का कब्जा होगा, कमल खिलेगा। और इधर से जीते हुए में से कोई छोड़ेंगे भी? ना, कोई छोड़ने वाले नहीं। गठबंधन आप लोगों ने किया, इस बार बुके अपना बड़ा बनाया है। यूपी का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? क्योंकि वहां पर तो अपोजिशन से एक चर्चा आई थी कि हाँ वोट जिहाद कर देना है। ऐसा है, इच्छा तो होती है कि वोट जिहाद कर दो, और वो करते भी हैं, यही काम है उनका, इलेक्शन को कम्युनल बनाना और इलेक्शन को एक इस तरीके से ले जाना जिसमें डिवाइड हो और उनके पास एक वोट बैंक की राजनीति हो, ये उनका उद्देश्य रहता है। तो इस तरीके से वो बात करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 2019 से यूपी में हम बेटर परफॉर्म करेंगे। 2014 का जो आंकड़ा था उसके आसपास, उसके आसपास रहेगा। इंडिया अलायंस को उनको डिफीट करने के लिए जितने नंबर चाहिए 272, वो उससे ज्यादा ही आएंगे हमको। कितना सर? फिर भी कितना? नहीं, 1, 2, 4 ऐसा बोलने के बजाय उनको डिफीट करने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर हमारे पास है। आपने 273 से ज्यादा आएंगे, कम नहीं है। कर्नाटक में अच्छा होगा, केरला में अच्छा सर, होगा। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? सीटें तो देखिए 1-2 सीट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 15 के ऊपर जा रहे हैं वहां पर। कर्नाटक में और केरल में सर? केरल में तो हम ऑलरेडी अहेड है। इस बार एक भी सीट हम लूज नहीं करेंगे, एक आधा सीट इधर उधर हो जाएगा। सर, हरियाणा और राजस्थान में तो ये बात तो गृह मंत्री भी मान रहे हैं कि यहाँ पर उनकी 1-2 सीटें कम हो सकती हैं। तो हरियाणा और राजस्थान में क्या कांग्रेस का असेसमेंट है? वहाँ भी हरियाणा में भी हम जीत रहे पूरे। कितनी 8 सीटें से सर? 10 तक पूरा आए तो पूरा 10 आएंगे, नहीं तो 8 तो जरूर आएंगे। सर, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बिहार और उत्तर प्रदेश, वहाँ भी हम ले रहे हैं अच्छे। लास्ट टाइम हम बहुत ही कमजोर थे, इस बार हम ठीक ढंग से वहाँ इलेक्शन लड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको आएगी। बिहार में भी आएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप असेस कर रहे हैं? हम वहाँ पर अखिलेश साहब और हम सब दोनों मिलके मिनिमम हमारे को उसमें 30 सीट तो आएंगे। और बिहार में सर? 30-35 सीट। हाँ, बिहार सर? बिहार तो लास्ट टाइम एक भी नहीं था, आरजेडी का हमारा एक था जी, किशनगंज। तो वहाँ पर भी हम कम से कम 20 के नजदीक जा रहे हैं। खड़गे साहब का दावा भी सुन लिया, 273-72 के ऊपर बीजेपी को हराने के लिए जो चाहिए उतना आ जाएगा। जेपी नड्डा साहब टोक के बोल रहे हैं, नहीं हमारी अभी भी आएंगी 400 पार। आज तो एक ही गाना गाना चाहिए पूरे दिन, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो। कोई तो झूठ बोल रहा है दोनों में से, कौन झूठ जानते हैं? मैका कौन जाएगा? मैका जाएगा, जो जाएगा एक तो जाएगा। नहीं, आप लोग ये कोई भाग गया है सुने हैं? नहीं, मायके चला गया, गर्मी की छुट्टियों में चला गया, कल शाम ही कोई चला गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन गर्मी बहुत है, हमको आपको ये काम करना है टीवी पर, वरना जिसका भी मायका और ननिहाल होता है वो गर्मी की छुट्टी में जाता है। क्यों, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कह रहे चला गया, मैं कहाँ गया? नहीं, किसका घर है? मेरा तो शिमला। अभी तो हमने नाम ही नहीं लिया राहुल जी, आपने क्यों मान लिया? राहुल जी की बात हो रही है। आप जो है ना ये, अरे भाई मैं मायके ननिहाल वाला, राहुल जी पे ले गए, कौन सा राहुल जी पे ले गए। आप पे लेके अब राहुल
जिसका भी आपका जो घर कौन सा होता मायका है? ये प्रोफेसर घर साहब जो कुछ है भी वो बोलते हैं वहाँ आप राहुल होता जी है, पे वो ले चले जाते जाते हैं, ये हैं। कुछ भी बोलते हैं आप राहुल जी पे ले जाते नहीं, हैं। मैंने कहा कि कोई कल शाम एयरपोर्ट पे गया, हाँ वो ठीक है। अब वो गया, तो देखिए भाग आप गया, खबर बता रहे हैं, मुझे खबर नहीं पता। मैं बता रहा हूं कि भारतीय परिवारों में क्या होता है, जैसे ही गर्मी की छुट्टी हुई, मायका बच्चों के लिए नहीं, कल- ननिहाल, कल- नानी घर जाना है, नहीं, कल एक मामा चीज- के यहाँ जाना है, ये होता है। ना ना नहीं, गलत नहीं, नहीं, आजकल जैसे बच्चे हर्षवर्धन बोलते हैं, जी, लेकिन हर्षवर्धन- जब छुट्टी हर्षवर्धन हो जी, जाए कल पे एक बड़ा आजकल जैसे interesting- बच्चे बोलते हैं वैसे बोलिए नानी हाउस। नानी हाउस, नानी नानी हाउस, हाउस। यस यस। नहीं, कल एक Somebody has बड़ा- left for नानी हाउस। अभी ठीक है ये। कल एक- नानी हाउस कल- कौन जाएगा आज? अब ये कल सवाल एक है। बड़ी दिलचस्प घटना हुई। एक टेलीविजन डिबेट में शिवम त्यागी ने कहा कि इसे, अच्छा एक बात बताओ, उद्धव ठाकरे कहाँ है आज? उद्धव ठाकरे बताइए कहाँ हैं? तो प्रवक्ता को पता ही नहीं लग रहा, सूझ ही नहीं रहा था कहाँ है। बोला हम बता रहे हैं, वो पर्यटन के लिए जा चुके हैं, वो हिल स्टेशन पर हैं, कहीं और हैं, आप जरा खबर कीजिए। अरे कम से कम देश का प्रधानमंत्री गया है, इतने दिनों के प्रचार के बाद कम से कम साधना भूमि में अच्छा गए। चलिए, प्रधानमंत्री लेकिन- साधना कर रहे हैं वहां, मुझे- उसको लेकर के बड़ी तनाव है देश के अंदर। अब साहब आज ये तो बताइए, खड़गे साहब का दावा 273 पार, अब बीजेपी को हराने लायक आ जाएगा, निश्चिंत रहिए, यही वो बोल रहे थे। बाकी 270 के ऊपर नंबर नहीं बोले वो अपने। देखिए मुझे लगता है खड़गे जी की सबसे बड़ी चिंता उनके अपने दामाद की लोकसभा सीट है कर्नाटक की, और उनको ये लग रहा हो कि और कुछ हो या ना हो, कम से कम दामाद हमारा वो लोकसभा में आ जाए, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता होगी। और मैंने जब कांग्रेस पार्टी का वो बयान देखा तो मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ कि वो आज ये नहीं- कह आज रहे नहीं हैं- आएंगे वो वाला हाँ, बयान। जो नहीं आएंगे वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि उनके आने ना आने से टीआरपी आती है या नहीं आती। जो 2019 के बाद 1.5 वर्ष तक उन्होंने टीवी चैनलों का बहिष्कार किया, तब भी हमने कहा था कि लोकतंत्र में मीडिया राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लेकिन रास्ता बदलते नहीं। और यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी नहीं मानी थी, वो 1.5 साल तक बहिष्कार करके रखा। फिर उनको समझ में आया कि ऐसे तो हम पूरा मैदान खाली छोड़ देंगे, फिर प्रवक्ता तैयार हुए। और आज अभी मैं टिप्पणी पढ़ रहा था, कुछ लोग लिख रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि भाई अगर ये स्थिति आ गई कि आप एग्जिट पोल पर चर्चा करने लायक प्रवक्ता आपके पास नहीं, चलो ठीक है, जैसे लड़ते झगड़ते थे वही कर लेना, मीडिया वालों को थोड़ा, किसी को भाजपाई, किसी को संघी, किसी को कुछ और, वही कह देना। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे परिदृश्य से आज जब एग्जिट पोल चल रहे होंगे उससे बाहर होगी, तो टीवी की टीआरपी तो नहीं घटने वाली है, क्योंकि टीवी नेता नहीं आज एग्जिट पोल देखने आएगी। जो आप कह रहे हैं ना कि 5 बजे से और 6:30 बजे से वो नंबर आने लगेगा, तो वहां एग्जिट पोल देखने आएगी। टीआरपी किसकी खराब हो गई? जो पत्रकार थे अपनी टीआरपी नहीं बचा पाए, वो भाग गए मैदान छोड़ के, कहां है किसी को कुछ पता नहीं। जो नेता राजनीति से भाग रहे हैं, राजनीति के मैदान से, उनका भी 4 जून के बाद पता नहीं चलेगा कि वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं। अब इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं 273 वाली भी टिप्पणी करूं, तो मैं खड़गे जी के अंदाज में कर देता हूं। देखिए हम 1-2 सीट की बात नहीं करते हैं, हो जाए।